ये हैं भारत की 5 अजीबोगरीब डिशेस। नाम जानकर आप भी कहेंगे ओ माय गॉड। नंबर 5 पर है बेबी शार्क करी। भारत में खाई जाने वाली अजीबोगरीब डिशेस की लिस्ट में बेबी शार्क करी का नाम 5वें नंबर पर आता है, जिसे मुख्य रूप से गोवा में पकाया और खाया जाता है। जैसा कि इस डिश के नाम से ही पता चलता है कि बेबी शार्क करी को पकाने के लिए शार्क के बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उन्हें पकड़ना और पकाना आसान होता है। माना जाता है कि इस डिश को खाने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है, जबकि बेबी शार्क करी को चावल के साथ सर्व किया जाता है। लेकिन गोवा में इस डिश को बहुत ही ऊंचे दामों पर बेचा जाता है, क्योंकि समुद्र से बेबी शार्क को पकड़ना काफी मुश्किल होता है। वहीं बेबी शार्क के मांस का इस्तेमाल करके करी पकाने में भी समय लगता है, जबकि इसमें काफी मसाले और समय भी लगता है। भले ही इस डिश के बारे में जानने के बाद आपको अजीब लग सकता है, लेकिन गोवा के स्थानीय लोगों और विदेशी पर्यटकों के लिए बेबी शार्क करी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है। नंबर 4 पर है फ्रॉग लेग्स। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपने बकरी और मुर्गे की लेग पीस को कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी फ्रॉग लेग्स ट्राई किया है? अगर नहीं तो इसके लिए आपको सिक्किम जाना होगा। दरअसल सिक्किम में रहने वाले लेप्चा समुदाय के लोग मेंढक की टांग को बड़े ही चाव से खाते हैं, जो वहाँ की फेमस लोकल डिश है। माना जाता है कि मेंढक के पैरों में पोषक तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिनको खाने से इंसान लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। इसके अलावा फ्रॉग लेग्स खाने से पेट दर्द और दस्त जैसी समस्या भी दूर हो जाती है, जबकि इससे शरीर को गर्माहट भी मिलती है। सिक्किम में सर्दी के सीजन में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, लिहाजा स्थानीय लोग तालाब और नदी से पहले ही मेंढक इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनके पैरों का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह की डिशेस पकाई और खाई जाती हैं। हालांकि पूरे सिक्किम में फ्रॉग लेग्स को खाने का चलन नहीं है, इसलिए ये डिश आपको लोकल दुकानों या रेस्टोरेंट्स में आसानी से नहीं मिलेगी। नंबर 3 पर है सोरपोटल। अगर आप नॉनवेज के नाम पर कुछ भी खा सकते हैं तो आप सोरपोटल नाम की डिश को ट्राई कर सकते हैं। इस डिश को मुख्य रूप से गोवा में पकाया और परोसा जाता है। हालांकि मैंगलोर और मुंबई में भी कुछ लोग सोरपोटल को खाना पसंद करते हैं। दरअसल सोरपोटल को बनाने के लिए सूअर के आंतरिक अंगों और आंतों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अलग अलग मसाले और सब्जियां मिलाई जाती हैं। इससे सोरपोटल का स्वाद काफी बढ़ जाता है, जबकि इस डिश को इंसानी स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। लेकिन सोरपोटल का असली स्वाद उठाने के लिए आपको गोवा जाना होगा, क्योंकि इस जगह पर ही सोरपोटल को आसानी से रेस्टोरेंट्स या होटल में सर्व किया जाता है। ये गोवा की सबसे महंगी और डिमांड में रहने वाली डिशेस में से एक है, जिसे विदेशी पर्यटक काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 2 पर है चपरा। भारत के सबसे अजीबोगरीब व्यंजनों की लिस्ट में अगला नाम चपरा का आता है, जिसे आप आसान शब्दों में लाल चींटियों की चटनी भी कह सकते हैं। इस डिश को मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में बनाया और खाया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के लोगों का मानना है कि लाल चींटी में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। स्थानीय लोग अपनी पोषक जरूरतों को पूरा करने के लिए लाल चींटियों और उनके अंडों को इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद उनमें कुछ देसी मसालों को मिलाकर एक चटनी यानी चपरा बनाकर तैयार किया जाता है। ये डिश चावल के अलावा रोटी के साथ भी बहुत ही चाव से खाई जाती है, जबकि इसका स्वाद तीखा और मसालेदार होता है। वहीं कई लोग लाल चींटी और उसके अंडों का इस्तेमाल किसी पारंपरिक डिश को सजाने के लिए भी करते हैं, जबकि शादी ब्याह और उत्सव के दौरान भी चपरा को बनाया और परोसा जाता है। हालांकि लाल चींटी को पकड़ने के दौरान लोगों को जख्मी भी होना पड़ता है, क्योंकि जब चींटी काटती है तो उसकी वजह से असहनीय दर्द होता है। नंबर 1 पर है कुत्ते का मांस। भारत में डॉग लवर्स की कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों के अलावा सड़क पर रहने वाले कुत्तों की भी खूब देखभाल करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां कुत्तों का मांस बड़े पैमाने पर खाया जाता है। ये बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन नागालैंड में ये बात बहुत ही आम है। दरअसल इस राज्य में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जो खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए बकरी, सुअर, याक, केकड़े, हाथी और कुत्ते के मांस पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोगों के लिए कुत्ते के मांस को प्राप्त करना सबसे आसान होता है, इसलिए नागालैंड में डॉग मीट से अलग अलग तरह की डिशेस बनाकर उनको खाया जाता है। इस वजह से नागालैंड के पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में स्ट्रीट या पालतू डॉग्स ना के बराबर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ डॉग्स को भोजन के रूप में देखा जाता है। हालांकि शहरी इलाकों में इस तरह के खाने को कम खाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।